कल हमने बात की थी कि रियल एस्टेट की जड़ें क्या है और निवेश क्यों जरूरी है। आज हम उस सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे जहां लोग सबसे ज़्यादा गच्चा खाते हैं। बाजार में जाते ही कोई कहता है ज़मीन ले लो, कोई कहता है फ्लैट में बहुत फ़ायदा है, तो कोई दुकान लेने की सलाह देता है। पर क्या आप जानते हैं कि इन चारों का गणित बिल्कुल अलग है। अगर आप ज़मीन की समझ के साथ फ्लैट खरीदेंगे या फ्लैट के नज़रिए से दुकान देखेंगे तो नुकसान पक्का है। आज के वीडियो में हम बहुत आसान भाषा में इन चारों के बीच का अंतर समझेंगे ताकि आप तय कर सकें कि आपकी जेब और आपके सपने के हिसाब से सबसे सही क्या है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसके बाद किसी डीलर से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या लेना सही है। सबसे पहले बात करते हैं जमीन यानी लैंड की। जमीन का मतलब है वो कच्ची मिट्टी जो किसी के नाम पर है, जिस पर अभी कुछ बना नहीं। जमीन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें एप्रिसिएशन सबसे तेज होता है क्योंकि जमीन कम हो रही है और इंसान बढ़ रहे हैं। इसमें मेंटेनेंस का कोई झमेला नहीं होता, ना बिजली बिल, ना पेंट पुताई का खर्च, बस बाउंड्री कर दो और भूल जाओ। पर इसका घाटा यह है कि इसमें आपको हर महीने कोई किराया नहीं आएगा। ये आपका पैसा तभी देगी जब आप इसे सालों बाद बेचेंगे। जमीन उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं और जिन्हें तुरंत कमाई की जरूरत नहीं है। अब आते हैं प्लॉट पर। देखो, प्लॉट और जमीन में ज़्यादा फर्क नहीं है, बस अंतर यह है कि जमीन एक बड़ा टुकड़ा हो सकता है लेकिन प्लॉट एक व्यवस्थित कॉलोनी या लेआउट का हिस्सा होता है। प्लॉट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह सुरक्षित होता है क्योंकि एक सोसाइटी या योजना के अंदर होता है जहां सड़क, बिजली और पानी की सुविधा बिल्डर या डेवलपर या सरकार देती है। प्लॉट खरीदने का मतलब है कि आपने एक सुरक्षित जगह चुनी है जहां कल को आप घर बना सकते हैं। इसमें धोखाधड़ी के चांस थोड़े कम हो जाते हैं क्योंकि ज़्यादातर प्लॉट अप्रूव्ड होते हैं। अगर आप शहर के पास अपना आशियाना बनाने का सपना देख रहे हो तो प्लॉट से बेहतर कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं फ्लैट या अपार्टमेंट की। फ्लैट एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो बनी बनाई मिलती है। इसमें आपको जमीन का छोटा सा हिस्सा मिलता है पर मुख्य रूप से आप एक ऊंची बिल्डिंग में रहते हैं। फ्लैट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है सुरक्षा और सुविधा। आपको बिजली, पानी, लिफ्ट, सिक्योरिटी और कभी कभी तो स्विमिंग पूल और जिम भी एक साथ मिल जाता है। फ्लैट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे किराए पर चढ़ाना बहुत आसान है। आप आज घर लेंगे और अगले ही महीने से आपको किराया आना शुरू हो सकता है। पर इसमें यह याद रखें कि बिल्डिंग पुरानी होने पर इसकी वैल्यू उतनी तेजी से नहीं बढ़ती जितनी जमीन की। फ्लैट उन लोगों के लिए है जो बना बनाया घर चाहते हैं और हर महीने किराया कमाना चाहते हैं। चौथी श्रेणी है कमर्शियल प्रॉपर्टी यानी दुकानें, ऑफिस या गोदाम। यहाँ खेल बिल्कुल अलग है। यहाँ जो इंसान दुकान लेता है वो रहने के लिए नहीं बल्कि पैसा कमाने के लिए लेता है। कमर्शियल प्रॉपर्टी में किराया सबसे ज़्यादा मिलता है। एक फ्लैट के मुकाबले एक दुकान आपको 2 गुना 3 गुना किराया दे सकती है। पर इसमें रिस्क ये है कि अगर आपकी दुकान नहीं चली या कोई किराएदार नहीं मिला तो वह खाली पड़ी रहेगी, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा कमर्शियल में मंदी का असर बहुत जल्दी दिखता है। अगर देश की अर्थव्यवस्था थोड़ी भी ऊपर नीचे होती है तो दुकानों की मांग कम हो जाती है। यह उन लोगों के लिए है जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं और ज़्यादा मुनाफा चाहते हैं। अब आप पूछेंगे मेरे लिए सबसे सही क्या है। देखो भाई, ये आपकी जेब, आपकी सोच पर निर्भर करता है। अगर आप युवा हैं और चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती रहे और आप सालों तक इंतजार कर सकते हैं तो जमीन या प्लॉट में पैसा लगाइए। अगर आप नौकरी करते हैं और चाहते हैं कि घर की किस्तें, ईएमआई, किराए के पैसे से ही निकल जाए तो फ्लैट सबसे बेस्ट है। और अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपके पास फालतू पैसा है, वैसा पैसा किसी के पास फालतू नहीं होता, लेकिन ज़्यादा पैसा, एक्स्ट्रा पैसा लगाने वाला पैसा,
तो आप ज़्यादा रिस्क लेकर बहुत ज़्यादा किराया कमाना चाहते हैं तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में जाइए। निवेश से पहले ये तय करना बहुत ज़रूरी है कि आपका पैसा आपको कितना समय दे सकता है और आपको कमाई कितनी जल्दी चाहिए। एक बहुत ज़रूरी बात, इन चारों में कानूनी पचड़े अलग अलग होते हैं। ज़मीन के लिए आपको खतियान और म्यूटेशन देखना होगा। फ्लैट के लिए आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ओसी और कंप्लीशन सर्टिफिकेट सीसी देखना होगा। दुकान या कमर्शियल के लिए आपको देखना होगा कि वहाँ क्या व्यापार की अनुमति है या नहीं। कई बार लोग रेसिडेंशियल ज़मीन पर दुकान खोल लेते हैं, बाद में उन्हें जुर्माना भरना पड़ता है। इसलिए जो भी प्रॉपर्टी चुने पहले ये देखें कि क्या उसका इस्तेमाल आप उसी तरह कर सकते हैं जैसा आप सोच रहे हैं। बिना कानूनी कागजात चेक किए निवेश करना जलती हुई आग में आग डालने जैसा है। बिहार में अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, वे खेती वाली जमीन पर फ्लैट काट देते हैं या बिना कमर्शियल लाइसेंस के दुकान ले लेते हैं। ऐसा करने से ना तो आपकी प्रॉपर्टी का भाव बढ़ता है, ना ही आप उसे बैंक में गिरवी रखकर लोन ले सकते हैं। हमेशा ये सुनिश्चित करें कि आपकी जमीन या प्रॉपर्टी का लैंड यूज क्या है। अगर वो रेसिडेंशियल है तो वहाँ घर ही बनाएं। अगर आप उसे बदलना चाहते हैं तो सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि ज़मीन का इस्तेमाल कैसे करना है, वरना आपकी प्रॉपर्टी इल्लीगल भी घोषित हो सकती है और आपका सारा पैसा बर्बाद हो सकता है। इन्वेस्ट करने से पहले एक चेकलिस्ट बनाइए। क्या मुझे किराया चाहिए? क्या मुझे कीमतें बढ़ने का इंतज़ार करना है? क्या मेरे पास मेंटेनेंस का बजट है? अगर आप इन सवालों के जवाब खुद को दे देंगे तो आप कभी गलत प्रॉपर्टी नहीं चुनेंगे। याद रखें, ज़मीन कभी ख़त्म नहीं होगी पर आपका पैसा ख़त्म हो सकता है अगर आपने उसे गलत जगह लगाया। लोग अक्सर दूसरों को देखकर निवेश करते हैं। पड़ोसी ने फ्लैट लिया, मैं भी ले लेता हूँ। यह सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आपकी ज़रूरत और आपके पड़ोसी की ज़रूरत अलग अलग हो सकती है। अपना दिमाग लगाइए और अपनी कंडीशंस को पहचानिए। उम्मीद है कि आज आपको ज़मीन, प्लॉट, फ्लैट और दुकान का अंतर समझ आ गया होगा। अब आपको सोचना है कि आप किस रास्ते पर चलेंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपके एक शेयर से किसी का बहुत बड़ा इकोनॉमिकल डैमेज बच सकता है। कल के वीडियो में हम बात करेंगे कि रियल एस्टेट की इकोनॉमिक्स को कैसे समझे, यानी मार्केट कैसे ऊपर नीचे होता है। यह जानकारी आपको एक पक्का निवेशक बना देगी। कल फिर मिलेंगे इसी समय। तब तक अपना ख्याल रखें और सीखते रहें। चलिए अगले वीडियो में जहां हम मार्केट के उतार चढ़ाव को समझेंगे। जय हिंद।